वीडियो में बेटे ना नॉट वेरी हैप्पी। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि तुषार शर्मा। और सुबह सुबह में अब बात करते हैं शहीद कर्नल आशुतोष की, जिनको आज अंतिम विदाई दी जाएगी। देश के लिए जान देने वाले इस वीर की ये विदाई जयपुर में होनी है। 21 राष्ट्रीय राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर के लिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनके परिवार को 50 लाख रुपए और सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया है। हंदवाड़ा में देश की आन बान और शान की रक्षा के लिए सेना के 5 शूरवीर बलिदान हो गए, लेकिन जाते जाते 2 विदेशी आतंकियों समेत लश्कर ए तैयबा के कश्मीर चीफ हैदर का सफाया कर गए। इन जांबाजों ने आतंकियों के ठिकाने को भी तबाह कर दिया। देश नम आंखों से इन वीर सपूतों को अंतिम विदाई देगा। इस ऑपरेशन की अगुवाई करने वाले 21 राष्ट्रीय राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल आशुतोष शर्मा को अंतिम विदाई जयपुर में दी जाएगी, जहां उनका परिवार रहता है। हालांकि कर्नल आशुतोष शर्मा प्रयागराज के रहने वाले थे। यूपी सरकार ने शहीद कर्नल आशुतोष शर्मा के परिवार को 50 लाख और घर के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया है। इसके अलावा योगी सरकार ने उनके गांव में गौरव द्वार बनाए जाने का भी ऐलान किया है। सेना बीते 6 दिनों से हंदवाड़ा और उसके आसपास के इलाके में लश्कर के खूंखार आतंकवादियों की तलाश कर रही थी। 28 अप्रैल को राजवाड़ा के जंगलों में सुरक्षा बलों को आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली। सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ और 1 मई को दिन में 3 बजे मुठभेड़ शुरू हुई। तलाशी के दौरान एक बिल्डिंग में छिपे आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर घात लगाकर हमला किया। इस हमले में पंचकुला के मेजर अनुज सूद भी शहीद हो गए। पंजाब के मानसा के रहने वाले नायक राजेश कुमार ने भी देश की रक्षा में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। अल्मोड़ा के बहादुर लांस नायक दिनेश सिंह भी इस एनकाउंटर में शामिल थे। इसी महीने उन्हें घर जाना था, लेकिन लॉकडाउन के कारण वो कश्मीर में ही रुक गए। वो अब आएंगे, लेकिन तिरंगे से लिपटे हुए, फिर कभी न जाने के लिए। एनकाउंटर में जम्मू कश्मीर के सब इंस्पेक्टर शकील काजी भी वीर गति को प्राप्त हुए। वो सीमा से सटे कुपवाड़ा के ट्राड गांव के रहने वाले थे। गांव में अपने वीर सपूत को आखिरी विदाई देने का इंतजार है। वतन पर हंसते हंसते मर मिटने वाले इन नौजवानों का बलिदान खाली नहीं जाएगा। आतंकियों को इन्होंने बता दिया है कि अगर उन्होंने फिर दुस्साहस दिखाने की कोशिश की तो सेना इसी तरह उनके ठिकाने में घुस कर मारेगी। कश्मीर से अशरफ वानी के साथ आज तक ब्यूरो। हंदवाड़ा में आतंकवादियों के साथ हुए एनकाउंटर में कर्नल आशुतोष शर्मा शहीद हो गए। उनकी जाबाजी के कई किस्से कश्मीर में लोग अब भी याद करते हैं। उनकी शहादत से परिवार और जानने वाले बेहद गमगीन हैं। उनकी पत्नी पल्लवी शर्मा ने बताया कि कर्नल आशुतोष अपनी बटालियन को ही अपना परिवार समझते थे। जो भी उन्होंने लीड किया अपने जैसे जवानों को, जितनी बहादुरी से, वो उनका अपना डिसीजन था, अपनी चॉइस थी, अपनी प्रायोरिटी थी, उनका सपना था। वो हमेशा कहते थे इस वर्दी को और जिस यूनिट को मैं कमांड कर रहा हूँ, इस पे कभी कोई उंगली ना उठाए, इसकी कभी इज्जत कम ना हो जाए। मेरे जो जवान हैं वो मेरा परिवार है। उनकी सुरक्षा, उनकी अच्छी हेल्थ, उनकी खुशी, उनका अपने घर वालों से लगातार छुट्टी पे मिलके जाना ही मेरी प्रायोरिटी है। अमूमन ऑपरेशन में ही रहा करते हो? ऑपरेशन ज़्यादा कंडक्ट करते थे? ऑपरेशन ज़्यादा कंडक्ट करते थे, लीड करते थे अपने जवानों को। ऐसा कभी नहीं था कि कहीं कोई खबर आई है तो अपने रूम में बैठे हैं और बाकी ऑफिसर्स को भेज दिए, हमेशा खुद ही जाते थे। तो आपको बता दें कि हंदवाड़ा एनकाउंटर में आतंकवादियों से लोहा लेते हुए मानसा के जवान नायक राजेश कुमार भी शहीद हो गए हैं। उनके गांव राजराना में गम है, गुस्सा है। गांव वाले शहीद के परिवार को आर्थिक सहायता देने की सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं। कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं सवेरे उन्हां दी मृतक ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਕਰੀਏ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਜੋਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
देश में आज से लॉकडाउन 3 का पहला दिन शुरू हो चुका है, लेकिन कोरोना के मरीजों की संख्या अभी भी तेजी से बढ़ रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना से अब तक 40,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। 1300 से ज्यादा की मौतें हो चुकी हैं। हालांकि ठीक होने वाले मरीजों की संख्या भी 10,000 से ज्यादा है। आपको राज्यों के हिसाब से दिखाते हैं कि किस राज्य में कोरोना कितना कहर बरपा रहा है। तो आप देख सकते हैं पश्चिम बंगाल, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान के आंकड़े आपके सामने, किस तरीके से एक के बाद एक कोरोना हर राज्य में पैर पसार रहा है और यही चिंताएं हैं राज्य सरकार और केंद्र सरकार की। तो सुबह के इस बुलेटिन की शुरुआत हम कर रहे हैं आज से जारी लॉकडाउन 3 से। दिल्ली समेत देश के अलग अलग राज्यों में आज से लॉकडाउन 3 शुरू हो चुका है। आज से कुछ और शर्तों के साथ छूट बढ़ाई जा रही है। राजधानी में जहां सभी सरकारी और निजी दफ्तर खुलेंगे, तो वहीं उत्तर प्रदेश में भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन में लोग काम कर पाएंगे। 40 दिन के लॉकडाउन के बाद 14 दिन का तीसरा लॉकडाउन आज से शुरू हो रहा है। कोरोना को हराने के लिए सरकार ने तीसरी बार ताला लगाया है, लेकिन इस बार कुछ ढील के साथ। लेकिन ये ढील हर जोन के हिसाब से अलग अलग होगी। देश के 733 जिलों में 130 जिले रेड जोन में हैं। ऑरेंज जोन में 244 जिले, जबकि ग्रीन जोन में 319 जिले हैं। बड़े शहरों की बात करें तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलुरु और अहमदाबाद भी रेड जोन में हैं। राज्यवार देखें तो महाराष्ट्र के 19 जिले रेड जोन में हैं, जबकि यूपी के 14, तमिलनाडु के 12, दिल्ली के सभी 11, पश्चिम बंगाल में 10, गुजरात और मध्य प्रदेश में 9 और राजस्थान के 8 जिले रेड जोन में हैं। आइए अब जान लेते हैं कि रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन कैसे निर्धारित किए जाते हैं। जिन जिलों में कोरोना के नए मरीज मिल रहे हैं, उन्हें रेड जोन माना गया है। जिन जिलों में 14 दिन तक कोई नया कोरोना केस नहीं मिला, उसे ऑरेंज जोन माना गया है। जिन जिलों में 21 दिन से एक भी मामला सामने नहीं आया है, उसे ग्रीन जोन माना गया है। लॉकडाउन 3 में सरकार ने रेड जोन में भी कई रियायतें दी हैं। शादी ब्याह के लिए 50 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं होंगे और सामाजिक दूरी का पालन करेंगे। अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोग नहीं जाएंगे। शराब, पान, गुटखा और तंबाकू की दुकानें खुलेंगी, लेकिन दुकान पर एक बार में 5 से ज्यादा लोग नहीं होंगे और वो भी 2 गज की दूरी बनाकर खड़े होंगे। सार्वजनिक स्थलों पर पान, गुटखा, तंबाकू वगैरह चबाने की इजाजत नहीं होगी। ग्रीन जोन में बिजनेस से जुड़ी चीजें शुरू हो जाएंगी। बसें भी चलेंगी, लेकिन 50% से ज्यादा सवारी नहीं ले सकते हैं। बस डेपो में कर्मचारियों की संख्या 50% से ज्यादा नहीं होगी। सैलून समेत जरूरी सेवाओं की बहाली की छूट। होम डिलीवरी करने वाली कंपनियां खुल सकेंगी। सिनेमा हॉल, मॉल, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आदि बंद रहेंगे। वहीं ऑरेंज जोन में बसें तो नहीं चलेंगी, लेकिन कैब चलाने की इजाजत होगी। लेकिन एक कैब में एक ही पैसेंजर जा सकता है। ऑरेंज जोन में बाजार खुलेंगे और औद्योगिक कारोबार शुरू हो जाएंगे, लेकिन कर्मचारियों की सीमा 50% तक ही रहेगी। इस जोन में लोग कैब बुक करा के यात्रा कर सकेंगे। कैब में ड्राइवर के साथ 2 पैसेंजर ही बैठ सकेंगे। सिनेमा, धार्मिक स्थल और समारोह पर पाबंदी रहेगी। इसके अलावा जो छात्र और मजदूर लॉकडाउन में दूसरे राज्यों में फंसे हैं, उन्हें लाने ले जाने के लिए बसों और ट्रेन को चलाने की इजाजत दी गई है। आज तक ब्यूरो। तो दिल्ली के सभी 11 जिले रेड जोन में हैं, लेकिन लॉकडाउन 3 के पहले दिन कई रियायतें दिल्ली में भी दी गई हैं। आज से सभी सरकारी दफ्तर खुलेंगे। जो आवश्यक सेवाओं से संबंधित हैं, उन्हें 100% खोला जा रहा है। इसके अलावा निजी दफ्तरों को भी 33% स्टाफ के साथ खोला जा रहा है। कोरोना के खिलाफ जंग में भारत में तीसरी बार लॉकडाउन किया गया है। ये लॉकडाउन 4 मई यानी आज से शुरू होकर 14 दिनों तक जारी रहेगा। इस कड़ी में दिल्ली में भी इस बाबत तैयारी की गई है। सीएम केजरीवाल ने कोरोना को लेकर रविवार को ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई अहम जानकारियां दी। उन्होंने बताया कि हमने फैसला किया है कि केंद्र सरकार ने जो भी छूट दी है, वो सभी छूट दिल्ली के अंदर लागू होंगे। रेड जोन के अंदर जो भी छूट केंद्र सरकार ने कही है, वो सब दिल्ली में मिलेंगी। केंद्र सरकार ने जितनी छूट अलाउ की है, वो सभी छूट हम लोग दिल्ली के अंदर अलाउ करने जा रहे हैं। सभी सरकारी दफ्तर खुलने जा रहे हैं। कई सारे सरकारी जो एसेंशियल सर्विसेज से डील करते हैं सरकारी दफ्तर,
उन एसेंशियल सर्विसेज वाले सरकारी दफ्तर में 100% अटेंडेंस होगी। दिल्ली सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि पान, गुटखा, तंबाकू और शराब बेचने वाली दुकानों को खोलने की अनुमति है, बशर्ते उन्हें लॉकडाउन के नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। ग्राहकों के बीच 6 फीट की दूरी होनी चाहिए और एक समय में 5 से अधिक व्यक्ति दुकान पर नहीं होने चाहिए। जो स्टैंड अलोन शॉप्स हैं, जो नेबरहुड कॉलोनी शॉप्स हैं और जो रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में शॉप्स हैं, वो सारी खुली रहेंगी। वो चाहे एसेंशियल आइटम्स की शॉप्स हों, चाहे नॉन एसेंशियल आइटम्स की शॉप्स हों, कोई भी शॉप्स हों। तो मार्केट, मॉल और मार्केट कॉम्प्लेक्स बंद रहेंगे। स्टैंड अलोन शॉप्स, नेबरहुड कॉलोनी शॉप्स और रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस में जो दुकानें हैं, उनमें चाहे कोई भी सामान हो, किसी भी तरह का सामान हो, वो सारी दुकानें खुली रहेंगी। केजरीवाल ने बताया कि शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक लोगों का बाहर निकलना बंद रहेगा, जब तक कि आपको किसी बेहद जरूरी सर्विस के लिए बाहर न निकलना पड़े। जिन लोगों को कोई बीमारी है या गर्भवती महिलाएं हैं या छोटे बच्चे हैं, उनको घर में रहना है। 65 साल के ऊपर के लोगों को भी घर पर रहना है। शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक बाहर निकलना बंद रहेगा। केजरीवाल ने यह साफ किया कि देश के लोगों को अब कोरोना के साथ जीने का तरीका सीखना होगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता। अब कोरोना आ गया है, कोरोना रहेगा, कोरोना जीरो हो जाएगा, कोरोना का एक भी पेशेंट नहीं होगा, आगे कोरोना कभी नहीं होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। पूरी दुनिया में नहीं हो रहा, ये संभव ही नहीं है। अब हमें कोरोना से जीने की, कोरोना के साथ जीने की तैयारी करनी पड़ेगी, इसकी आदत डालनी पड़ेगी। सरकारों को इसकी तैयारी करनी पड़ेगी, जनता को इसकी, हम सबको इसकी तैयारी करनी पड़ेगी। सीएम केजरीवाल ने कोरोना पर काबू पाने के लिए दिल्ली सरकार के एक्शन प्लान की पूरी जानकारी दी है। जाहिर है, अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए दुकानों और बाजार का खुलना बेहद जरूरी है, लेकिन इन सब के साथ ही लोगों की जान बचाना भी सरकारों की पहली प्राथमिकता है। आज तक ब्यूरो। तो लॉकडाउन 3 की आज से शुरुआत हो रही है। दिल्ली के सभी 11 जिले रेड जोन में आते हैं। ऐसे में सभी के मन में सवाल अब यह है कि दिल्ली वालों को छूट आखिर मिलेगी क्या? लॉकडाउन के पहले 2 चरणों से जो तीसरा चरण है वो कैसे अलग होगा? तो दिल्ली में आज सभी दफ्तर खुलेंगे। हम आपको बता रहे हैं कि कौन कौन सी चीजें आज खुलेंगी। जरूरी सेवाओं से जुड़े दफ्तर 100% तक स्टाफ वहां काम करने की परमिशन मिल चुकी है। गैर जरूरी सेवाओं से जुड़े दफ्तरों में डिप्टी सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर्स के अलावा सिर्फ 33% कर्मचारी दफ्तर में काम कर पाएंगे। इसके अलावा निजी संस्थानों में 33% स्टाफ में काम करने की परमिशन है उन्हें। स्टेशनरी, सभी स्टैंड अलोन दुकानें, जरूरी सामान की दुकानें खुलेंगी। मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े कारखाने भी आज से खुल जाएंगे। जरूरी सामान की सप्लाई वाली कंपनियां भी खुलेंगी। इतना ही नहीं, कार में ड्राइवर समेत 2 लोगों को बैठने की परमिशन होगी। शादी अगर है तो 50 लोग शादी में इस दौरान शामिल हो सकते हैं। अंतिम संस्कार में 20 लोगों को शामिल होने की परमिशन होगी। और आइए अब आपको दिखाते हैं कि लॉकडाउन 3 में दिल्ली में क्या क्या रहेगा बंद। तो स्कूल, मॉल, जिम, ये तमाम चीजें होंगी जो पूरी तरह से लॉकडाउन 3 में बंद रहने वाली हैं। स्पोर्ट्स, सोशल, पॉलिटिकल, सांस्कृतिक जमावड़ा बंद रहेगा, यानी ज्यादा बड़ी सोशल गैदरिंग नहीं हो सकती। शादी में भी सिर्फ 50 लोग इकट्ठा हो सकते हैं। सैलून बंद रहेंगे, यानी किसी भी तरह का कोई सैलून अभी नहीं खुलेगा, परमिशन नहीं मिली है। होटल और रेस्टोरेंट भी बंद रहेंगे। रियायतें जरूर हैं, लेकिन ये तमाम चीजें बंद रहेंगी। शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक बाहर निकलने की भी परमिशन नहीं होगी। मेट्रो, बस, रेल, हवाई यात्रा, रिक्शा, ऑटो, ये सब चीजें बंद रहेंगी। 65 साल के ऊपर के बुजुर्ग, गर्भवती, 10 साल से छोटे बच्चे भी घरों से बाहर नहीं निकलेंगे, उन्हें भी परमिशन नहीं है। कनॉट प्लेस, मॉल, साप्ताहिक बाजार, ये तमाम चीजें जहां भीड़ भाड़ इकट्ठी होती है, ये बंद रहेंगे। तो
तो दिल्ली की तरह मुंबई के भी हाल बेहाल है। कल से अब तक मुंबई में कोरोना के 21 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो यहां मरीजों का आंकड़ा करीब 13,000 के पार है। साथ ही साथ मालेगांव में भी कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है। देखिए इस रिपोर्ट को। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में कोरोना का प्रहार सबसे तगड़ा हुआ है। मुंबई की रफ्तार पर ब्रेक लगे हुए महीने भर से ज्यादा हो चला है। सड़कों पर अंतहीन सन्नाटा पसरा है। बीते 24 घंटे में मुंबई में करीब 450 नए मामले सामने आए हैं और 21 लोगों ने दम तोड़ दिया है। मुंबई में अब तक 343 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 8,800 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। मुंबई के बाद महाराष्ट्र का टेक्सटाइल हब मालेगांव कोरोना से जार-जार रो रहा है। मालेगांव में अब तक 12 मरीजों की मौत हो चुकी है, जबकि 324 लोग कोरोना से संक्रमित हैं। इनमें 40 पुलिस वाले हैं। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में 678 नए मरीज सामने आए हैं, जबकि संक्रमित मरीजों की संख्या करीब 13,000 पहुंच चुकी है। यहां वायरस अब तक 548 लोगों की जान ले चुका है। लॉकडाउन 3 शुरू होते ही महाराष्ट्र सरकार ने भी कारोबार में ढील देनी शुरू कर दी है। ग्रीन और ऑरेंज जोन के अलावा रेड जोन में भी सरकार ने दुकानें खोलने की सशर्त छूट दी है, लेकिन कंटेनमेंट जोन में ये छूट नहीं होगी। आइए देखते हैं कि महाराष्ट्र में क्या खुला रहेगा और क्या नहीं। स्टैंड अलोन दुकानें खुली रहेंगी, लेकिन मॉल और प्लाजा बंद रहेंगे। हर गली में गैर जरूरी सामान की सिर्फ 5 दुकानें खुल सकेंगी, लेकिन जरूरी सामान की सभी दुकानें खुलेंगी। सभी दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करना होगा। शराब की स्टैंड अलोन दुकानें खुल सकेंगी। मॉल में शराब की दुकानें बंद रहेंगी। सैलून बंद रहेंगे। दुकानों के खुलने और बंद होने का समय लोकल अथॉरिटी तय करेगी। महाराष्ट्र में लॉकडाउन 3 में ढील के साथ सरकार के सामने कोरोना के बढ़ते प्रकोप को थामने की चुनौती और बढ़ गई है। सौरभ वक्तानिया, मुंबई आज तक। और चलिए अब आपको दिखाते हैं कि कोरोना का ताज़ा आंकड़ा आखिर क्या है, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी खबर है। अलग अलग अगर राज्यों की हम बात करें तो लगातार मामले बढ़ रहे हैं। 40,263 मामले अभी तक सामने आ चुके हैं। एक्टिव जो केसेस हैं वो 28,070 हैं। अच्छी बात यह है कि जो ठीक हुए लोग हैं उनकी संख्या 10,847 है, जबकि 1,306 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।